अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलीगढ़ ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। हमारी आज की वीडियो एक नज़म पर है और ये नज़म जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल पर है। जिस तरह से मुल्क में सियासी नूरा कुश्ती चल रही है, आवाम के हकूक़ पामाल हो रहे हैं और जिस तरह रजीम चेंज का जो वाक़या पेश आया है, इस हवाले से मुल्क की सूरत हाल इस वक्त आवाम जो है वो सीख पा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अरूज पर हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर उसकी परवाज़ पहुँच गई है। आप देखते हैं सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। नईम ज़रार शायर हैं, उन्होंने ये नज़म लिखी है, आपको सुनाते हैं। ये पूरी नज़म मौजूदा सियासतदानों के नाम है जिन्हें सिर्फ़ अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, इक़्तिदार की हवस है, अपने मफादात की फ़िक्र है। मुल्की मफादात की उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। मुल्क में क्या चल रहा है इस बात से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। 22 से 24 करोड़ आवाम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। ये 500-600 अशराफियाँ जो हैं ये सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने जो तरजीहात हैं, अपने जो मफादात हैं, अपनी जो दुनियादारी है, अपना जो खाना पीना है, उनका अपना जो लाइफस्टाइल है, लग्जरी लाइफस्टाइल, उसे पूरा करने के लिए किस तरह से आवाम को जो है बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं। और आप देखें कि एक आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी और मज़दूर आदमी जो है उसका जीना इस पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हासिल होने वाले पाकिस्तान में, कलमा तैयबा के नाम पर हासिल होने वाले पाकिस्तान में, लाखों कुर्बानियों के बाद मिलने वाले पाकिस्तान में, लंबी तहरीक के बाद, इस आज़ाद ममलकत खुदादाद के हसूल के बाद, इस पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वाले, इसके इक़्तिदार में आने वाले, अवामी वोट लेकर आने वाले, अवामी मैंडेट लेकर आने वाले, या इस पर ट्रेटर्स का आना जो है, आप ये भी देखते हैं कि मुल्क में ये भी चलता रहा। इस मुल्क को ना डिक्टेटर से फ़ायदा रहा और ना ही सियासतदान जो हैं वो आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको समझ पाए। आज 75 साल के बाद भी आवाम बेयारो मददगार दिखाई देते हैं। जिसका जो जी चाहता है वो करता है, जिसका जिस तरह से चाहता है आवाम पर जुल्म करता है, जिस तरह से चाहता है आवाम के हकूक़ पामाल करता है, जो चाहता है कवानीन बनाता है, जितनी चाहे महंगाई करता है। कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम चीख सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, सरापा एहतजाज रह सकते हैं, बद्दुआएँ दे सकते हैं और जो वो फिर कह सकते हैं वो सिर्फ यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो 600 अशराफिया जो हैं उन्होंने 22 से 24 करोड़ आवाम जो है उनका जीना महाल कर रखा है। तो उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी? ये ख़ुसूसन जो है सियासतदानों के नाम है। हमारे साथ रहिएगा। जो घर बचाना था तुमने लुटा दिया तुमने, वतन को कैसा तमाशा बना दिया तुमने, सियाह बख्त अंधेरों से दोस्ती करके चरागे सुबह तमन्ना बुझा दिया तुमने। अभी तो आया था इस कौम को खड़ा होना, ये किसके कहने पे आकर गिरा दिया तुमने। शहीद सारे अदब से सवाल करते हैं, सिला हमारे लहू का ये क्या दिया तुमने। कबाए हुर्मते माँ पर अदू के हाथों से, कबाए हुर्मते माँ पर अदू के हाथों से, ये कैसा दागे नदामत लगा दिया तुमने। नाज़रीन इकराम, शायर जो है वो अपने दिल के जो उसके जज्बात हैं और जो उसको नज़र आ रहा होता है उसको अपने अल्फाज में तरतीब देने की कोशिश करता है। वतन जो है इसे ये धरती माँ है, लेकिन आज वोटर और सपोर्टर जो हैं वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक अजीब उलझन का शिकार हैं। क्या करें क्या करें क्या करें। अब जब महंगाई ना सिर्फ लोअर तबके की पहुंच से और ख्वाबो ख्याल से बुलंद तरीन सतह पर है, तो मिडिल क्लास तबका जो है उसकी भी चीखें निकल गई हैं। जहां मज़दूर और आम आदमी का कुछ नहीं बन रहा, अगर आप गौर करें तो वहाँ जो बिज़नेसमैन है, वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भी कुछ नहीं बन रहा। होता यह है कि जब आपके फ़ैसले अगयार करते हैं, जब आपके घर के फ़ैसले बाहर के लोग करते हैं, तो फिर उन्हें आपके सुकून से कुछ लेना देना नहीं होता। वतन अज़ीज़ में जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसने मुल्क की, वतन अज़ीज़ की इस 24 करोड़ आवाम जो है उसकी ख्वाहिशात को, उसकी तमन्नाओं को, उसके पूरे सिस्टम को दरहम बरहम करके रख दिया है। ज़रा मुलाज़ा फ़रमाएँ, आने वाली हुकूमत ने आते ही 25,000 रुपये मज़दूरी का ऐलान किया, तनख्वाह का ऐलान किया। मज़दूर के लिए कम अज़ कम उसकी उजरत जो है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। अपने उस बयान से भी वो भाग गए और मज़दूर जो है उसको जिस जहन्नम में फेंका है,
अगर गौर करें, अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो जो शख्स किराए के मकान में रहता है और आप देखें कि जिस तरह से बिजली की परवास बढ़ी है, बिजली के बिल जिस तरह से बढ़े हैं, बिजली में जितनी महंगाई हुई है, इसमें जीना कितना मुश्किल हो गया है। और आप ये देखें कि अभी जुलाई में ये क्राइसिस बढ़ने हैं, ये कीमतें बढ़नी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, आटा कहाँ पहुँचा दिया है, घी कहाँ पहुँचा दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें मुल्क में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत कभी ख़रीदने से वास्ता नहीं पड़ा। ये तो मज़दूर आदमी ने ख़रीदना है, ये तो गरीब आदमी ने ख़रीदना है, ये तो उस शख्स ने ख़रीदना है जिसने कमा के लाना है और घर वालों के लिए सौदा सलफ जो है वो लेके आना है। ये शराफियाँ हैं, इन्हें टेबल पर बैठे हर चीज़ पकी पकाई अरेंज्ड मिलती है और सारी उम्र ये दावतों में इनकी गुजरती है। कभी घर में तो खुद शायद इन्होंने नाश्ता भी ना किया हो। तो इन्हें क्या मालूम महंगाई कितनी बढ़ गई है, आम आदमी का कितना मुश्किल हो गया है। अब लोग कर्ज़े उठाने पर मजबूर हो गए हैं और जिनसे पहले वो कर्ज़ ले लिया करते थे, अब उनके हालात सुनकर गरीब को, मज़दूर को रोना आता है। इंडस्ट्री जो है वो तबाहाली का शिकार है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले दिनों हमने रिकॉर्डिंग की थी तो जो इंडस्ट्री ऑनर थे उनका ये कहना था कि आप सिंपल लॉजिक से समझें कि 50,000 वाला बिल जो है वो 1.5 करोड़ तक जा पहुंचा है और अभी ये मज़ीद बढ़ना है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश ये है, हो सकता है उन्हें ये फ़िक्र हो कि शायद वो दोबारा कभी ना आए, लेकिन ये जितना वक्त है इसमें कम अज़ कम ऐसा गुजार जाएँ कि अगर लोग तुम्हें दवाएं ना दें तो कम अज़ कम ये बदवाओं से भी महफूज रह सको। चूँकि इस वक्त आम आदमी की अगर गुफ्तगू और हालात ज़िंदगी और उनके मसाइल, उनकी परेशानियाँ, उनके गम और उनकी तकलीफ़ें और इस महंगाई ने जिस तरह से उनको निचोड़ के रख दिया है, अगर वो आपको सुनाएं तो शायद आपको जो है शायद कुछ जो है थोड़ा सा लिहाज, कुछ थोड़ी सी शर्म महसूस हो। वज़ीर ख़जाना साहब मुस्कुराते हुए महंगाई बढ़ाते हैं, शायद उन्हें मरने की फ़िक्र नहीं, शायद उन्हें कब्र की फ़िक्र नहीं, आखिरत की फ़िक्र नहीं। ये जुल्म है कौम पर, और जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर वो मिट जाता है। तो ये चंद दिनों की मेहमान हुकूमत जो है, इन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से कोई आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो जितना जुल्म कर लिया इतने पे स्टॉप कर लें। आवाम परेशान है, आवाम बहुत परेशान है। हम चूँकि मीडिया से कनेक्ट हैं, मीडिया पर्सनस हैं, तो हम निकलते हैं फील्ड में लोगों के मसाइल सुनने के लिए। तो लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। जो लोग बड़े धड़ल्ले से ये कहा कर सकते थे और ये कहते थे शेर एक बारी फेर, अब वो कहते हैं खुदा का नाम है शेर कभी नहीं। क्योंकि 4.25 सालों के भूखे शेर ने जिस तरह से खाल उतारी है, जिस तरह से आम आदमी का गोश्त खाया है, जिस तरह आम आदमी की ख्वाहिशों को निगला है, उससे जो है वो काफ़ी आवाम जो है उसका जीना मुश्किल हो गया, दूबर हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। आवाम जो है वो खुदकुशियों पर उतर आए हैं। तो ये कहा जा सकता है महंगाई पहली हुकूमत ने की हो, पीटीआई की हुकूमत ने की हो, लेकिन हकीकत ये है हुकूमत कोई भी आई है, महंगाई करते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहे हैं। आप तो अन्य वाह कर रहे हैं ना जी। तो जो पहले आए हैं वो भी ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मुल्क चलाने के लिए, घर चलाने के लिए अगर बीवी बच्चों को, घर वालों को कर्ज़ में ही डुबो दिया जाएगा तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। और ये सियासतदान अगर अपनी जितनी इनकी कम अकली है उसके मुताबिक सिर्फ कर्ज़ा ले लेके मुल्क चलाते रहेंगे और आवाम पर कर्ज़ा चढ़ता रहेगा और ये कौम हमेशा मकरूज़ रहेगी, तो कभी खुददार कौम नहीं बन सकती। बेकारी कौम तो बन सकती है, खुददार कौम नहीं बन सकती। तो अगर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है, या तो ये देखें ना कि ये कॉलोनी है किसी की, तो फिर तो आप कहें ये कोई कॉलोनी है। पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, अब अमेरिकन कॉलोनी जो है इसे बनाया जा रहा है। तो आप ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसकी बुनियाद रखी गई है, ये इस्लाम का किला है, तो फिर आवाम का इस तरह से जज्बात का, ख्यालात का, उनके जो वक़ार है उसका जनाजा निकालना, ये तो मज़हब में नहीं है, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। इस वक्त की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। अभी ये कहा जा रहा है कि 50 रुपये लीवीज़ जो है वो लगाई जा रही है। मुझे बताएं, जब लीवी लगाई जाएगी 50 रुपये तो फिर क्या बनेगा? जब 8 रुपये, 8.5 रुपये दोबारा से बिजली महंगी होने जा रही है तो क्या बनेगा? अगर आप देखते हैं आटा बढ़ता है, घी की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं, दीगर अशिया खुर्दनोश बढ़ती हैं, तो आवाम क्या करेगी? देखें, इनकलाब जो आते हैं, जब कोई बंदा फट पड़ता है, रो पड़ता है, जब वो निकल पड़ता है और वो ये कह देता है कि बस अब नहीं, तो उस वक्त जो है ये 600,000 अशराफिया जो हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इन्होंने सोचने की कोशिश की है? यहाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून,
पाकिस्तान पीपल पार्टी, अब तो 13 जमातें मिलकर PDM और दीगर जमातें जो हैं ये पार्टी में बाजियां करके मुल्क को बहुत तकसीम कर लिया है, अवाम को बहुत मामू बना लिया है, बहुत लॉलीपॉप दे लिए हैं। अब इनकलाब, ये कौम इनकलाब चाहती हैं, चूँकि ग़ुलामी में ना काम आती हैं जंजीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब ग़ुलामी की ये जंजीरें तोड़ने के लिए अवाम को एक पेज पर आना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी जो है वो रींग रींग कर जीने से बचने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मुल्क जो है इस वक्त ये बात हर किसी की ज़बान ज़द आम आने वाली है कि सियासतदानों खुदारा बस करो। देखें, ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत जो है इसको तो कह ही रहे हैं जो कह रहे हैं, इसको तो हम कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें, छोड़ें अवाम की जान, अवाम का जीना इतना मुश्किल ना करें। जो गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी हैं अपने दौर में, वो भी अगयार के फ़ैसलों पर, IMF के फ़ैसलों पर अवाम को जो है महंगाई की दलदल में, महंगाई का जो आ गया उसमें फेंकते रहे हैं। अवाम जुलसती रही है उसमें, अवाम ने बर्दाश्त किया है वो सारा कुछ। मौजूदा सूरत हाल में अवाम के लिए जीना, अवाम के लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आप जहाँ से चाहे लेके आएँ इमदाद, आप लाएँ इमदाद, लेकिन ये मुल्क के लिए कर्जा ही है। ये जितनी महंगाई आप कर रहे हैं इससे अवाम के हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकते। और आपके पास इतना वक्त नहीं है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके पास इतना वक्त नहीं है। मेहमान हैं, महीने के ज़्यादा निकाल लेंगे तो आप साल से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 1.25 साल से ज़्यादा। इसके बाद दोबारा इलेक्शन में आना है। कम अज़ कम अपने कल के लिए जो है आज अवाम को थोड़ा रिलीफ दें, अवाम का जीना जो है वो इतना महाल ना करें। अवाम परेशान है, सड़कों पे भी नहीं निकल सकते। वो कैसे निकल सकता है जो मजदूर आदमी सुबह दिहाड़ी के लिए निकलता है, मजदूरी के लिए, क्या वो सड़कों पे निकले या अपने बच्चों के लिए चोगा इकट्ठा करके लाए, अपने बच्चों के लिए रोज़ी का बंदोबस्त करे? तो ये इतनी इससे ज़्यादा ब्लैकमेलिंग और क्या हो सकती है कि वज़ीर ख़जाना जब महंगाई करते हैं तो उनके लबों पर मुस्कुराहट होती है। हालांकि होना तो ये चाहिए, जब बेबसी का ये आलम हो तो अपने मुंह पर तमाचे मारे जाने चाहिए कि हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, हमने कौम को अंधेरों में धकेल दिया है, कौम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। तो मुस्कुराहटें आती हैं आपके चेहरे पर, किस तरह से मुस्कुराहटें आती हैं? वो बच्चे तो अभी ये कहते हैं कि ये वज़ीर ख़जाना साहब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, ये बच्चों के 5 कोकोमोन पहले मिलते थे, अब उनको 3 कोकोमोन मिलते हैं। तो ये तो बच्चों के जो कोकोमोन हैं उन्होंने कम कर दिए हैं, तो कौम से ये क्या क्या छीनेंगे। और एक और जो है वो मोहतरम फरमाते हैं चाय पीना छोड़ दें, मईशत जो है मुस्तहकम हो जाएगी। तो जब काबिलियत का मेयार सिर्फ इतना हो तो उससे देखें कितनी बेहतरी ला सकते हैं। आप जब टेबल्स पर बैठते हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जब आप कभी आपने सोचा है कि आप किस तरह से खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, कितना खर्चा आता है? आपने कभी सोचा है? पहले ज़रा थोड़ा सा गिरेबान में सोचना चाहिए कि आप कितनी कफ़ायशारी कर रहे हैं, कितनी रियायत कर रहे हैं, कौम को जीने का कितना जो है वो सारा आप टाइम दे रहे हैं। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका दौरा है, अवाम फ़ैसला करने वाली है, अवाम अपना रिएक्शन जो है वो देने वाली है। अवाम बेबस है, अवाम के पास कोई जो है वो अब उन्हें राह नज़र नहीं आती कि वो क्या करें। हो ये भी हो सकता है कि जो गलती आवाम से उस रात ना निकल कर हुई है, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जब मुल्क में हुकूमत की तब्दीली हुई है और एक ऐसे शख्स को जो आवाम को सहूलत देने की जद में आवाम को सब्सिडी, गैर ज़रूरी सब्सिडी जिसे कहा जा रहा है कि वो सब्सिडी बनती नहीं थी जो उन्होंने दी है, आवाम को सहूलत देने के एवज़ जो है उनकी हुकूमत कराई गई है। आवाम को सस्ता पेट्रोल लाने के लिए वो जो रूस गए, वहाँ से गंदम लाने के लिए वो जो रूस गए, तो उनको उस बात की सज़ा दी गई है। तो ब्लॉक चेंज ऑपरेशन भी है। अब ये देखें कि अब हमें पाकिस्तान के साथ और इसकी जगराफियाई हदूद के साथ रहना है, तो अब हमें समझना होगा कि अब अगयार के हाथों पे खिलौना बनकर और फिंगर टिप्स पर नाचने वाले जो हैं ये नहीं बन सकते। और जो ये बने हुए हैं अब कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी, अब कौम माफ़ नहीं करेगी। कौम ने बहुत बर्दाश्त किया है। आपने गौर किया है मियाँ साहब, 3 बार पहले भी आप लोगों की हुकूमत रही है, अभी भी आप हुकूमत में हैं, इसके बाद भी आप ख्वाहिशमंद होंगे कि इलेक्शन लड़ें और हुकूमत में आएँ। खुदारा पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है, खुदारा होश के नाखुन लें, आँखें खोलें, जागें। ये वतन जो है ये रियल स्टेट का कोई प्लाट नहीं है जिसे ख़रीद लिया बेच लिया, ख़रीद लिया बेच लिया। इसकी तह में खून है, कुर्बानियों का खून है, इसमें नौजवानों की लाशें हैं, इसमें नौजवानों का खून है, बुज़ुर्गों का खून है, ख़वातीन का, बच्चों का खून है। कभी आपने सोचा है कि किस तरह से ये मुल्क जो है ये मार्ज़ वजूद में आया है? इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अब सिर्फ पाकिस्तानी कौम के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी
इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए किरदार अदा करे और कहे इस कौम को ही बिला आखिर इस मुल्क को बचाना है, इस वतन को, इस बाग को, इस गुलशन को कौम ही बचा सकती है। इन सियासतदानों के बस की बात नहीं लगती। अवाम का कोई नहीं सोचता, और जो अवाम का नहीं सोचता वो अवामी लीडर नहीं होता, और जो अवामी लीडर नहीं है उसे मुल्क में हुकूमत करने का, इन अवाम पर हुकूमत करने का और यहाँ अशराफिया बनकर बैठ जाने का और हाई फाइव प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। अगर अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, इलेक्शन करवाएं, अवाम में आएँ, आपको पता चले आपने अवाम के साथ क्या सलूक किया। आम आदमी के हालात ज़िंदगी इन 2000 में पूरे नहीं होते। 2000 रुपये जिस तरह से वज़ीर इत्तलात जो है मरियम औरंगज़ेब कह रही थी, वो तो ऐसे कह रही थी जैसे 2 अरब रुपये फ़ीकस को दे दिए हैं। 2000 में क्या हो सकता है? जिसको 2000 बिल आता था उसको 5-5 हज़ार रुपये बिल आ गया, 5000 वाला जो 10-12 हज़ार में पहुँच गया। तो आपके वो 2000 रुपये उसका क्या करें? 25 हज़ार रुपये जो आपने इनकम देनी थी उससे भी आप मुकर गए हैं, उससे भी आप पीछे हट गए हैं। कौम को मजाक ना बनाएं, बराए मेहरबानी मजाक ना बनाएं। अभी कौम रोटी रोज़ी के चक्कर में है, पेट पालने के चक्कर में है। जब भूखे शेर लड़ते हैं, जब भूखी आवाम जो है अपने हकूक़ के लिए निकलती है, तो फिर आप समझते हैं खुदा वज़ीर आज़म साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इधर ही नहीं बैठे रहना। सारी ज़िंदगी कोकोमो नहीं बेचने, सारी ज़िंदगी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहना। एक और बादशाह के सामने पेश होना है जो हकीकी बादशाह है। अवाम का इतना खून नचोड़ें, इतना उसकी गोश्त नोचें, इतना महंगाई की दलदल में फेंकें, इतना अवाम के साथ जो है हंस कर, आप जिस तरह से कहते हैं हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इस तरह ना करें। आप ये कब्र को याद रखें, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ वज़ीर ख़ज़ाना वाला प्रोटोकॉल नहीं है, ना वहाँ वज़ीर आज़मशिप है, वहाँ ना इक़्तिदार है कोई। खुदा का खौफ करें, अवाम पर रहम करें। अगर आप कोई रिलीफ देने में नाकाम है, आपका बस नहीं चलता, आपको बिल्कुल अब बंद गली में, आप अंधेरी गली में दाखिल हो गए हैं, तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो बराए करम जहाँ तक आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जहाँ तक महंगाई करके अवाम का जीना दूभर कर दिया, हराम कर दिया, अवाम को वहाँ पर माफ़ कर दें। और यहाँ से बराए करम अगर आपसे ये हुकूमत नहीं चलती, आप इस्तीफ़ा दें, तो आप घर जाएँ। क्यों आपने पंगा लिया था? क्यों आपने एक रवा दवा चलते हुए मुल्क को जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की? क्यों आप महंगाई के तूफान में कहते हैं अभी हमसे मुल्क नहीं चलता, हमारे पास पैसे नहीं है, अभी महंगाई बहुत है, अभी और महंगाई करने पड़ेगी? भाई अपने टशन छोड़ दें, अपने ये लग्जरी सिस्टम छोड़ दें, अपने महल बेचें, आप बेचें, अपने सिरे महल बेचें, अपनी इत्तेफाक फाउंड्री बेचें, अपनी आटे की मिलें बेचें। कपड़े बेचने से तो लोगों का गुजारा नहीं होता। आप जस्टिफाई कर सकते हैं इतने बड़े ओहदे पर बैठ कर कि पूरा होता है इस तरह से आवाम का गुजारा होता है, गरीब आदमी का गुजारा होता है? जस्टिफाई करें, कोई लॉजिक है आपके पास? अगर नहीं तो किसी दिन आवाम में निकले और आवाम से पूछें गुजारा होता है किस तरह से होता है। 2000 रुपये इनसे गुजारा नहीं होता। ये बराए मेहरबानी जहाँ बाकी मुल्कों से आप पैसे लेते मांग रहे हैं, आप इकट्ठे कर रहे हैं, अमदादी ताउन जो है हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, 2000 रुपये, ये 2000 रुपये भी आप रखें, लेकिन खुदा रहा ये 2000 आवाम का खून निचोड़कर पूरे जो कर रहे हैं ये ना करें। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल में कोई तदब्बर का मुजाहरा करें, कोई दनाई, कोई हिकमत का मुजाहरा करें, कोई सियासी बसीरत इस्तेमाल करें। ये तजर्बाकार कौम जो आई है, प्लीज़, तजर्बा तो जो आपके पास है वो कौम को पहले भी पता था, तो अभी पता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये PDM वालों को खासकर, और ये PTI वाले भी सुन लें, सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं, ये पहली बार इस मुल्क में हो रहा है कि आपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों को और आवाम को आमने सामने करने की कोशिश की है। ये जो दुश्मन सरहद फलांग कर इधर नहीं आता ना जी, ये वही वर्दी वाले हैं जिनकी वजह से नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा नुकसान, ये महंगाई भी शायद ना हो, इससे बड़ा नुकसान ये है कि जिन लोगों पर लोग जान मारते थे, फूल फेंकते थे, जिन लोगों को लोग सलाम करते थे और जो ये बात कहते थे कि आखिरी लकीर जो है हमारे दफ़ा की, और उनकी जानब भी आपकी जो उंगलियां उठ रही हैं, ये आपकी नहली की वजह से उठ रही हैं। और इक़्तिदार की लालच हवस के पीछे अवाम जो है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करने हैं। अगर ये वाकई रजीम चेंज ऑपरेशन है तो ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, बल्कि अपने दिमाग पर भारी ज़ोर देने की ज़रूरत है। हाउ कुड इट्स पॉसिबल
कि बाहर बैठा, इतनी दूर बैठा कोई हमारे मुल्क में अपने तरीके से जो है वो काम कर जाए, कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी चलता है। कोई होता है, कनेक्शन होता है भाई, राब्ता होता है, वायरिंग होती है, तब ये रजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। बहरहाल तकरीर जितनी भी लंबी हो, सारे लोग सारा दिन तकरीरें ही करते हैं, सियासतदान भी सारा दिन तकरीरें करते हैं, दफा करने वाले जो है सियासतदानों का, उनके वोटर सपोर्टर्स, वो भी तकरीरें करते हैं। मैंने अभी पार्टी किसी को जो है ये कहने की कोशिश नहीं की है। हुक्मरान को जो है ये पूछना, ये सवाल करना एक आवाम का, पाकिस्तानी शहरी का ये हक है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, ये किस तरह की पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है। अगर आप समझते थे आपके पास तजर्बाकार टीम है तो इस महंगाई, इस मुश्किल से नजात देनी चाहिए थी। आपने मज़ीद आवाम को फंसा दिया है। आप इंश्योर करते हैं, बीइंग एज ए प्राइम मिनिस्टर आप इंश्योर करते हैं, आपके वज़ीर ख़जाना बीइंग एज ए वज़ीर ख़जाना जो है वो इंश्योर करते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, दोबारा 150 तक आप ले आएंगे, जहाँ तक आप कहते हैं बाकी बेड़ा गर्क करके गए वहाँ तक ले आएंगे आप। ये सारी महंगाई रिवर्स कर सकते हैं आप? कब हालात बेहतर होंगे? कुछ तो दो ना जी, एस्टीमेट दें कुछ। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप बिल्कुल अभी कांपती हुई कुर्सी को सहारा देने की, बचाने की कोशिश में है। आप करें हुकूमत। बड़े बादशाह दुनिया में आए, नामो निशान भी नहीं है। दुनिया में कितने दिन हुकूमत, ये आपका डेढ़ सवा साल क्या, कितनी हुकूमत कर लेंगे साल में आप? कितनी हुकूमत हो जाएगी? अगली हुकूमत आवाम से आनी है, कैसे हो सकता है? बड़े बादशाह गुजर गए हैं साहब, बड़े बादशाह गुजर गए हैं। रिव्यू करें अपनी पॉलिसीज़ को, कुछ सोचें, कुछ समझें, कुछ देखें क्या हो क्या रहा है। आपने कभी आपने नीचे आना हो, कभी आपने जहाज़ों से नीचे आना हो, कभी आपने अपनी जो प्राडोज हैं उनसे नीचे आना हो, कभी आप नीचे उतर कर पैदल चलकर आवाम में पूछें, देखें, कभी आप जो है इस तरह से करके देखें तो आपको पता चले ना जी। बहरहाल बर्दाश्त की हद होती है। जुल्म जो है जब हद से बढ़ जाता है तो वो उसका अपना इख्तिताम जो है वो हो जाता है। आपने फ़िरौन भी देखा है, नमरूद भी देखा है, आपने यजीद भी देखा है, आपने बाकी भी देखे है। कोई अच्छे लफ्ज़ों में कोई याद है उनका वो शाही तख्त, उनकी हुक्मरानियाँ, उनकी बादशाहियाँ, उनके वो सारे जाहो जलाल बाकी हैं? अगर आप समझते हैं कि वाकई उनके जाहो जलाल बाकी हैं तो आप भी अवाम पर अपनी मर्ज़ी का जुर्म करें। तो अगर आपको खुदा की बारगाह में पेश होना याद है तो इस अवाम का खून चूसना बंद करें, इस अवाम की बोटियाँ नोचना बंद करें। महंगाई की दलदल, ये तूफ़ान, ये तूफ़ान बदतमीज़ी है ये कि आप जो चाहे करते फिरें। आपको पता है किसी ने क्या कर लेना है? डंडा आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, जो आप चाहे करें। कोई बोलने की जरूरत है किसी की? ये तो सर पर कफन बांध कर बोलने वाली बात है जी। तो कफन तो खैर सब नहीं पहनना है, किसी को नसीब होना है, किसी को नहीं भी होना। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तरीक़ में ऐसे भी बड़े वाक़े गुजरे हैं। खुदा से डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अवाम को इस तरह से ये सूरत हाल नहीं करनी चाहिए। इस वतन अज़ीज़ को जब बनाया है, इसकी बका, सलामती और इसकी तमीर व तरक्की के लिए अगर आप इक़दामात करना चाहें तो मुमकिन है। लेकिन जब आप ये सारा कुछ उसी अवाम से जो बिल्कुल इतनी स्लिम हो गई है, इतनी उसकी हड्डियाँ निकल आई हैं, अब उसमें वो हड्डियाँ ही रह गई हैं, वही वो भी निकालें और चलाएं मुल्क का, कितना चल जाना है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो, अल्लाह इस मुल्क का मुहाफ़िज़ है, अल्लाह इस मुल्क को बचाने वाला है। अल्लाह जो इस मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, रात दिन जाग रहे हैं, परवरदिगार जो शहादतें दे रहे हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा और इस मुल्क की बका और सलामती के लिए तू खुसूसी इक़दामात फरमा, और फिर ही ये मुल्क जो है बच सकता है। इस्लाम का ये किला बचना चाहिए। इस्लाम का ये किला इस्लाम के फ़रोग़ के लिए है। हमारा मकसद असल में कोई और था, हम फंस कहीं और गए हैं। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब इस कौम पर रहम करें। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, सारी उम्र कहाँ ख़जाने रहने हैं और कहाँ आपने सारी उम्र वज़ीर ख़जाना रहना है। अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। अब जितना मुस्करा के आपने उस दिन वो महंगाई की है वो कौम कभी नहीं भूल सकती। आपकी वो मुस्कुराहटें कौम को ज़हर कातल लगी हैं। अब वो कौम से वो उसे बुलाया नहीं जा सकता। तरीक़ का हिस्सा है वो कि जुल्म करने वाले मुस्कुरा कर जुल्म कर रहे थे और 2000 रुपये देकर बड़े बड़े मुतकबराना अंदाज में 2000 रुपये जो है डिलीवर कर रहे थे। अब आपसे ये कोई ये भी सवाल कर सकता है, सोच का अंधा जो है वो ये भी कह सकता है कि आपने जो है वो साबका हुकूमत को जो है वो उसकी क्लास पे कोई काम क्यों नहीं किया। क्लास नहीं हो रही भाई जी।
जो हुकूमत में है उसी से पूछा जाएगा, जो गया सो गया, उसे आप पूछें, आपने पूछना है उनसे, पूछें, उनसे सवाल करें, उनसे जवाब लें, फिर वो आपसे सवाल करें, आपसे जवाब लें। लेकिन कौम का क्या कसूर है? आपकी बादशाहियाँ चलती हैं, आपकी हुक्मरानियाँ चल रही हैं, कौम का क्या चल रहा है? होना तो ये चाहिए था कि तजर्बाकारों के आने के बाद लोग खाने पीने में खुशहाल होते, जीने में खुशहाल होते। ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ की वो बात मुझे याद आ रही है इस कौम का, अल्लाह हाफिज़। यकीनन इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ और मुहाफ़िज़ है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस वतन अज़ीज़ को, इस किला इस्लाम को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाले इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और परवरदिगार इस कौम को ऐसा लीडर अता फरमाए जिसके होते हुए ना तो बैरूनी साजिशें कामयाब हो सके, ना मदाखलतें कामयाब हो सकें, और ना अचानक से ऐसे लोग मुल्क पर दोबारा से हुक्मरान बन सकें जो आवाम को जीना का उनका जीना जो है वो हराम कर दें, उनकी सांसें छीन लें उनसे, और गरीब जो है वो कर्ज़े में डूब के मर जाए, वो अपनी दिहाड़ी ना लगे तो वो आधा ज़िंदा और आधा मुर्दा लाश की तरह वो जो है घर पहुँचे, और उसके बच्चे उससे सवाल करें क्या लाए हैं खाने को, ये दिल करता है कुछ है, तो वो कहे आज दिहाड़ी नहीं लगी। मियाँ साहब कभी दिहाड़ी ना लगी होवे ना सर, तो पता होवे बनदा की, तैनू ना रोटी दी फिक्र, ना पानी दी फिक्र, ना खाण दी, ना सौण दी, गड्डियाँ 101, महल 101, फैक्ट्रियाँ 101, मिल्लां 101, बाहर महल अंदर सारा कुछ की सर, तैनू की फिक्र है जी? ये तो वो जान सकता ਜਿਹੜਾ थले रहिंदा कौमां च तुरदा फिरदा सारा कुछ, ये तो वही बेचारा वेख सकता, वही बेचारा कर सकता कि की करना। अल्लाह तैनू हदायत दे जी, वो मालक कोल हदायत है, साडे तकरीरां करियां, साडे शिकवे करियां, साडे अपना हक मंगिया ते तुहाडा तरला पाया, तो हदायत नहीं आनी। हदायत जिहदे को मालक दवे उन्होंने ही आती है, जिहदे को खोले उन्होंने कोई नहीं दे सकता। हदायत है ये, कौम ते रहम करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।